अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं हाजिर हूँ फिर एक नई क्लास लेकर के जो MS ऑफिस एक्सेल की है। आज हम एक्सेल स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज एक्सेल की पहली इंट्रोडक्शन क्लास और जो जिसमें हम होम टैब को कुछ कवर करने वाले हैं। तो आइए चलिए एक्सेल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एक्सेल क्या चीज़ है। वर्ड और एक्सेल में डिफरेंस पहले देख लेते हैं। वर्ड क्या है? वर्ड में आप सिंपल टाइपिंग करते हैं, लेटर टाइपिंग करना है या रेज्यूम बनाना है या उस टाइप के कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है या कोई आर्टिकल या बुक वगैरह लिखना है, तो आप उसके लिए वर्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं। मगर एक्सेल में आप कैलकुलेशन करना है, हिसाब किताब वगैरह जो होता है दुकान का या कंपनी का, या फिर जो है कोई ग्राफ बनाना है, ग्राफ के अलावा या आपने कोई रिज़ल्ट बनाना है, तो आप उसके लिए एक्सेल की को इस्तेमाल करते हैं, एक्सेल की मदद लेते हैं या एक्सेल पे काम करता है। एक्सेल जो मैंने ये ओपन किया हुआ है, ये पूरी वर्कबुक कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक ना जो ये पूरी शीट है, ये वर्कबुक कहलाती है। और जो ये वाला पार्ट है जो यहाँ से यहाँ तक जो हाईलाइट हुआ हुआ है, ये स्प्रेडशीट या वर्कशीट इस तरीके से कहलाती है। और इसकी इस पे को आप ऐड और डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे आगे। यहाँ पे आप देखें शीट 1 है, अभी मैं शीट 1 में हूँ, ये हाईलाइट है, ये शीट 2, शीट 3 सो ऑन ना। आप इसको जितना ऐड करना चाहें ऐड कर लें, जितना डिलीट करना चाहें डिलीट कर दें, लेकिन एक शीट आपको रखनी होती है। शीट 1 पे आ गए हम लोग, ठीक है। अच्छा, शीट 1 पे आ गया। अब इस पे हम ये देखते हैं कि कॉलम और रॉ क्या चीज़ है, ताकि कॉलम और रॉ हमें जब समझ में आ जाएगा तो हमें सेल समझ में आएगा कि सेल क्या चीज़ है और सेल किस तरीके से इसमें रॉ और कॉलम को ऐड करके सेल बन रहा है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको काम करने में समझने में आसानी हो। काम करने में नहीं, काम तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये देखिए। अच्छा, ये देखिए कि यहाँ पे तो टैब्स वही हैं, वैसे ही हैं पहले तो। अभी रॉ और कॉलम से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। होम का टैब है जो वर्ड पे था, ये पेज, कॉपी, फॉर्मेट, इसी तरीके से फॉन्ट की स्टाइलिंग है, अलाइनमेंट के कुछ पार्ट हैं। बाकी जो है ये एक्सेल के इन्होंने अपने ऑप्शंस दिए हुए। इसी तरीके से इंसर्ट पे आप आए तो इंसर्ट के कुछ पार्ट हैं जो वहाँ पर भी थे, यहाँ पर अलग हैं। अपने टेक्स्ट बॉक्स जैसे उसमें था ऑप्शन, इसके अलावा जो है हमारे पास पिक्चर का ऑप्शन था। बाकी ये शेप और चार्ट, हाइपरलिंक और इस टाइप की चीज़ें जो है ये हमारे पास एक्सेल के लिए है। फिर पेज लेआउट पे आते हैं तो पेज लेआउट ऑलमोस्ट वही है, साइज कॉलम के, ये सेल के और शीट की व्यू दिखाने के लिए है। बाकी अगर आप ये देखें ये सारा ऑप्शन ऑलमोस्ट वही आ रहे हैं जो उसमें थे। फार्मूला का पूरा एक टैब अलग सा बनाया है, क्योंकि हमारे पास एक्सेल में फार्मूले की नीड ज़्यादा होती है, या फार्मूले पे ही शुमाल करता है हमारा ये एक्सेल, बेस करता है या क्या। इसी तरीके से ये डाटा आ गया, डाटा का एक अलग पार्ट आ गया, टैब बना दिया इन्होंने जो कि एक्सेल की से रिलेटेड है। फिर रिव्यू आ गया, रिव्यू ऑलमोस्ट देखें प्रूफिंग और कमेंट्स हमारी वही सेम है जो वर्ड पे थी। और चेंजेस में अगर आप देखें तो ये प्रोटेक्शन शीट और वर्कबुक आ रही है, तो वहाँ पर भी हमारे पास प्रोटेक्शन का था, लेकिन एक पार्ट तो यहाँ पर वर्कबुक को अलग करना है, शीट को अलग करना है या शेयर करना है, तो इसका कॉलम हमारे पास अलग से आ रहा है। इसी तरीके से व्यू पे आप आते हैं तो व्यू भी ऑलमोस्ट हमारे पास वही चीज़ है जो ये वर्कबुक का व्यू आ गया। उसमें हमारे पास नॉर्मल हमारे पास व्यूज़ थे, पेज लेआउट और उस टाइप के। यहाँ पर रूलर और ग्रेड और इस तरीके से इसमें फार्मूला बार और हेडिंग्स का ऑप्शन कर दिया, और वहाँ पर हमारे पास ग्रेड और रूलर का ऑप्शन था। जूम में आप देखें तो जूम हमारे पास है। विंडोज़ में हमारे पास फ्रीज का पैनल एक्स्ट्रा दे दिया और हाइट का पैनल दे दिया। न्यू विंडो, ऑरेंज और स्प्लिट वहाँ पर भी था, और ये व्यू साइड बाय साइड था। अब सेव वर्क स्पेसेस में दे दिया, और स्विच विंडो उसमें भी था, इसमें भी था, उसमें भी माइक्रो का ऑप्शन है। तो ऑलमोस्ट आप के पास वही ऑलमोस्ट ऑप्शन हैं जो वर्ड में थे, तो आपको ज़्यादा फिक्र करने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी। अच्छा, अब आते हैं हम रॉ और कॉलम में। तो देखिए कि ये जो आ रहा है लिखा हुआ ABCDEFG ऐसे ऑनवर्ड, तो ये क्या ही है, हमारे पास कॉलम है। ऐसे लंबे से ये कॉलम चल रहा है हमारे पास।
और ऐसे चौड़ाई में जो ये आ रहा है 1, 2 और 3 इस तरीके से, ये हमारे पास है रॉ। और अगर कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए इन केस और इसको आपको फाइंड करना है या कहीं पर अपना फार्मूला लगाना है और फार्मूला लगाते हुए आपको थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही है, तो उसके लिए एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ कि आपने ए के ऊपर क्लिक किया और देखिए ये सारे हाईलाइट हो गए ना, ये देखिए ये सारे हाईलाइट्स हो गए एक कलर। तो यानी कि इसने इतनी सारी रॉ को किया क्योंकि कॉलम मैंने के ऊपर क्लिक किया है। तो जब मैं इसके ऊपर आया तो इसने कॉलम की विड्थ दे दी। कॉलम की विड्थ पे अगर हम आते हैं और मैं इसको जो 20 कर देता हूँ तो देखिए ये एक जो विड्थ मेरी बढ़ गई है, ठीक है, यानी कि मेरी कॉलम की विड्थ इंक्रीज हो गई है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ 1 पे और मैंने यहाँ पे किया राइट क्लिक और इस पर रॉ हाइट इसने दिया है, रॉ हाइट पे आया और मैंने इसको 25 कर दिया तो मेरी रॉ इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो रॉ और कॉलम मिलके एक सेल बनाता है। ये अब देखिए ये सेल का जो पार्ट आ रहा है, जो बॉक्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है C5, ये बेसिकली क्या है, C कॉलम का C, सही है, और रॉ का 5, C5 जो है बेसिकली एक सेल जनरेट हुआ है किससे मिलके, रॉ के C से, कॉलम के C से और रॉ के 5 से, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जनरेट हो गया B3, कॉलम का B और रॉ का 3, B3, ये सेल एक जनरेट हो गया, ठीक है। इस पर आप कुछ भी काम कर सकते हैं और कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर के आते हैं हम लोग फिलहाल, और यहाँ पर आकर के मैं टाइप कर रहा हूँ, ऐसे रैंडमली मैंने टाइप कर दिया है अलाइनमेंट नंबर। अच्छा, इसको अभी हम देखते हैं कि ये किस तरीके से है। यहाँ पे आप देखें कि इसने क्या किया है कि B के साथ C तक को इसने हाईलाइट कर लिया, लेकिन मैंने टाइप किस पे किया था, B3 पे टाइप किया था। अब मैं C3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए फार्मूला बार में कुछ चीज़ लिखी हुई नज़र नहीं आ रही, यानी कि यहाँ पर मेरे पास कोई टेक्स्ट नहीं है। लेकिन अगर B3 पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलाइनमेंट नंबर फार्मूला बार में लिखा हुआ आ गया, ये हाईलाइट जो मैंने कर रहा हूँ अलाइनमेंट नंबर ये B3 में लिखा हुआ आ गया, सही है। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो ये सिर्फ एक बॉक्स मेरा इतना है, सिर्फ ये बॉक्स है मेरा जो हाईलाइट हो रहा है। तो ये आगे जो जा रहा है इसको अब मैं किस तरीके से इसको इंक्रीज करूँ, तो इसके 2-3 तरीके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आप इसको ये देखिए कि कॉलम का ये वाली जो लाइन है इसको आप पकड़ेंगे और इसकी विड्थ इसको इंक्रीज कर देंगे। अभी शो कर रहा है ये 8.43 और पिक्सल्स शो कर रहा है 64। मैंने उसको इस नंबर के हिसाब से रैंडमली इंक्रीज किया और जब इसको इंक्रीज किया तो यहाँ पर देखिए 17.43 इसकी विड्थ हो गई और 127 पिक्सल्स इसकी विड्थ हो गई, ठीक है। ये इसने इसकी कॉलम की विड्थ डिफाइन कर दी इसने। इसी तरीके से आप रॉ को 3 का जो ये वाला नीचे वाली लाइन है इसको आपने पकड़ा या हाइट में आप इसको जब इंक्रीज देंगे तो रॉ की हाइट यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि ये 27.00 आपने इसकी हाइट कर दी और 36 पिक्सल्स कर दिया, ठीक है। एक तो तरीक़ेकार हमारे पास ये हो गया। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि सिंपल मैंने इसको यहाँ पे आया, जब ये प्लस का निशान बना हुआ आया, सही, ये देखिए ये प्लस का निशान बना हुआ है, इसके ऊपर जो आया और मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये इसने ऑटोमेटिकली अपनी कॉलम की जो विड्थ है इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अगर ये इस तरीके से होता कि ये टेक्स्ट का ड्रॉ होता और आप इसको डबल क्लिक करते तो ये आपको अलाइन कर देता, ठीक है, यानी कि रॉ की हाइट को अलाइन कर देता है। एक तो ये तरीक़ेकार हो गया, सही है। अब हम आते हैं यहाँ पर, इसको अब मैं दिखा रहा हूँ आपको कि फाउंड यहाँ पर, पहले यहाँ पर हम क्लिप आर्ट के बोर्ड पे आते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ कि Ctrl+C से इसको कॉपी किया और यहाँ पर आकर के मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये सिलेक्शन बनी हुई आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ लेकिन ये सिलेक्शन रिमूव नहीं हो रही, तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+D। ये इसकी जो सिलेक्शन थी सेल की ये ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये भी यहाँ पर E और F को कवर कर रहा है लेकिन F के अंदर नहीं है, ये E पे ही है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसका तो तरीका हमने देख लिया था कि इस तरीके से इंक्रीज किया था हमने, ठीक है।
फिर हम इसको भी देखते हैं कि इसका दूसरा तरीक़ेकार, दो तरीके हमने यहाँ पर देख लिए कि पावर का ड्रैग करने से और डबल क्लिक करने से ये इंक्रीज़ हो जाते हैं, सेल के एडजस्टमेंट कर देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इसको मुझे कट करना है, तो ये मैंने कट किया, मैं आ गया 2 पे, B2 पे, और मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया कंट्रोल V से, तो यहाँ से B3 से हट के रिमूव होकर के B2 पे आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं फॉन्ट पे मैं यहाँ पर फॉर्मेटिंग थोड़ी सी इसकी चेंज कर रहा हूँ। मैंने नॉर्मल सा फॉन्ट ले लिया, ये वाला, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, इसका फॉन्ट साइज मैंने ये 14 कर दिया और इसको इस तरीके से बड़ा कर दिया। ठीक है, अच्छा सेल्स को मैंने ये वाले रॉ की जो हाइट है ये मैंने तो इंक्रीज़ किया ताकि आगे का अलाइनमेंट वाला ऑप्शन मैं समझा सकूं, तो उससे भी थोड़ा परेशान मत होइएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद बोल्ड किया मैंने, यहाँ पे इटैलिक आ रहा है, इटैलिक किया, यहाँ पर अंडरलाइन किया, तो ये इस तरीके से अंडरलाइन, बोल्ड और इटैलिक हो जाएगा। फॉन्ट साइज़ हमने इसका बराबर करके 14 किया था। फॉन्ट साइज़ हम यहाँ से भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये हमारे पास है फॉन्ट साइज़ का इंक्रीज़ करने का ऑप्शन और ये है डिक्रीज़ करने का ऑप्शन। एरो से आपको समझ में आ रहा होगा, और साथ में आप ये देखेंगे ए को हाईलाइट किया हुआ है बड़ा करके और इस ए को हाईलाइट किया हुआ है छोटा करके, तो ये आपके फॉन्ट साइज़ को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आपका ये फॉन्ट साइज़ बड़ा होगा और यहाँ से फॉन्ट साइज़ छोटा होगा। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए कि ये मैंने फॉर्मेट कर दिया। अब यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर क्या काम कर रहा है कि मैंने इसको क्लिक किया तो इसने सिलेक्शन बना दी इस सेल की कि ये सेल सिलेक्ट हो गया और मैंने ये इस पे पेस्ट कर दिया, जस्ट क्लिक किया है मैंने। ठीक है, तो इसने इसकी अलाइनमेंट भी वही कर दी जो इसकी थी, अंडरलाइन, इटैलिक, बोल्ड और फॉन्ट सब जो इसने वही वाला कर दिया जो मैंने यहाँ पर इसको लिया था। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, फॉर्मेट पेंट समझ में आ गया होगा आपको इधर। अब हम अंडरलाइन को ख़त्म करते हैं, इटैलिक को ख़त्म करते हैं, नॉर्मल बोल्ड रखते हैं, इस पर अब सेल का कलर करते हैं। सेल के कलर पे यहाँ पे देखेंगे ये हाईलाइट कर रहा है, कोई सा भी आप कलर लेते हैं तो ये नंबर्स को हाईलाइट कर देगा। तो ये है हमारे पास कलर करने के लिए, सिलेक्टेड सेल को कलर करने के लिए। अगर मैं एक से ज़्यादा करना है तो एक से ज़्यादा मैंने पकड़ा, इसके ऊपर बकेट पे क्लिक कर दूंगा तो ये कलर कर देगा, या एक एक को पकड़ के मुझे कलर करना है तो एक एक को पकड़ के भी मैं कलर कर सकता हूँ। ठीक है, अगर इसको अनकलर करना है तो यहाँ पर जाइए और इसको नो फिल पे क्लिक कर दीजिए तो ये अनफिल हो जाएगा। अब मुझे फॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो ये बकेट तो हो गया था सेल का कलर चेंज करने के लिए। ये वाला जो पोर्शन है ये फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए होता है। यहाँ पर जाकर आप कोई सा भी कलर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे या जिसकी आपको नीड हो। तो यहाँ पर बहुत सारे कलर आपके पास डिफाइंड होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखेंगे ये तो सेल को कलर किया हुआ है ना, लेकिन अगर मैं इसको नो फिल करता हूँ और मुझे सेल को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट करने के लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पे ये बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, इस पर क्लिक किया। बॉर्डर आपके पास है, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट और राइट। अगर मैं बॉटम बॉर्डर लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक अंडरलाइन आ गई, ये तीन साइड पे कोई अंडरलाइन नहीं है ब्लैक कलर की, लेकिन इसके नीचे है। और अगर यही चीज़ मैं टॉप पे करता हूँ तो बॉटम के साथ टॉप पे ये आगे, लेकिन साइडों पे नहीं आएगी। और अगर मुझे पूरे सेल को सिलेक्ट करना है तो मैं आउटसाइड बॉर्डर कर दूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ के अगर मैं यहाँ तक को ये वाला ऑप्शन कर दूंगा तो ये लाइन तक आपकी बनी हुई आ जाएगी, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपने यहाँ से यहाँ तक का बॉर्डर बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अलाइनमेंट पे। अलाइनमेंट पे आप देखिए कि मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर रहा हूँ और यहाँ से इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ये सेल मैंने इंक्रीज़ कर दिया, बाकी इन सबको मैं अनबॉर्डर कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली सब चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया सेल को। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी जो ये सिलेक्शन है ये है किस चीज़ पे, बॉटम अलाइन, तो यानी कि नीचे की तरफ इसने सेलेक्ट किया हुआ।
टॉप पे करता हूँ तो ये टॉप पे हो जाएगा, ये मिड पे आ जाएगा, ये मिडल अलाइन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पे ये वाले 3 ऑप्शन। ये लेफ्ट अलाइन के लिए है, ये सेंटर अलाइन के लिए है और ये राइट अलाइन के लिए है। राइट ज़्यादातर लेफ्ट और सेंटर चल रहे होते हैं, राइट अलाइन बहुत कम होता है, लेकिन अगर राइट अलाइन करना है तो आप राइट अलाइन भी कर सकते हैं। और सेल अगर बड़ा है तो आप उसको सेंटर अलाइन कर देंगे तो सेल में थोड़ी खूबसूरती आ जाएगी। अगर ये सेल जो है मैं इसको इंक्रीज करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर अलाइनमेंट है, ये सब नाम लिखे हुए हैं कि किस एंगल पे आपको चाहिए, उस एंगल पे आपका ये उस स्टाइल पे ये आपका सेटिंग कर देगा। ठीक है, और ये वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा देख लीजिए कि फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ। अब मेरी अलाइनमेंट ऐसे हो गई है और मुझे इसको सही करना है। मैं ये फॉर्मेट सेल पूरा मैं एक अलग से पूरी क्लास लूँगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ अलाइनमेंट का पार्ट समझा रहा हूँ। टेक्स्ट अलाइनमेंट मुझे सेंटर रखना है, हॉरिजॉन्टल सेंटर है और वर्टिकल मुझे सेंटर रखना है। ओरिएंटेशन है जो कि मैं यहाँ से अपनी इसकी डिग्री को चेंज करके सेट कर सकता हूँ। अभी मेरी यहाँ पे इस तरीके से अलाइनमेंट हुई है और उसको मैं ओके करता हूँ तो ये इस तरीके से वापस मेरे पास अपनी जगह पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो ये 2 पार्ट हैं ये देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास E3 पे मेरे पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है और F3 पे मेरे पास टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास ये पूरा अगर शो हो रहा है तो अलाइनमेंट नंबर तक शो हो रहा है। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो मैं टेक्स्ट वार्प करता हूँ तो ये इस तरीके से ले जाएगा, उसको सेंटर अलाइन कर दिया और उसको इस तरीके से कर दिया, और सेल को मैंने इंक्रीज किया तो ये जो है मेरा सेंटर इस तरीके से टेक्स्ट को सेट कर देगा ऊपर नीचे। लेकिन अगर मैं उसको कहूँ कि नहीं यार मुझे इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे लंबे पे चाहिए, तो लंबे पर जाने के लिए क्या करना है कि मैंने इन दोनों सेल को सिलेक्ट किया और मर्ज सेल पे क्लिक कर दिया तो ये एक सेल बन गया मेरा। यानी कि ये देखें दोनों सेल हाईलाइट हो गए और यहाँ पे E3 जो पहला वाला सेल है उसको उसने मेंशन कर दिया। मैं अगर F पे भी आकर के क्लिक करता हूँ तो ये E3 शो करेगा कि ये E से लेकर के F तक का एक सेल बन गया मेरा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो कमेंट्स करके पूछिएगा, लीजिएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आए इसको दोबारा समझा दिया जाएगा या क्लास को रिपीट करके देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड है इंशाल्लाह। और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम आगे में नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग और दूसरे पार्ट उसके ऑप्शंस को देखेंगे जो हमारे रिमेनिंग है होम टैब के। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।